बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो टॉपिक्स पे यहाँ बात करूंगा। एक तो रिकॉर्ड के हवाले से, यानी ज़मीनों का रिकॉर्ड आप कहाँ से हासिल करेंगे, और सेकंड क्लेम की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। जहाँ तक रिकॉर्ड का ताल्लुक है तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो मौज़िया की, कि आपकी ज़मीन है किधर। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होती है कि उनके आबाओ अजदाद की कोई ज़मीन थी, लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो अगर उन्होंने रिकॉर्ड तक पहुंचना है तो उन्हें मौज़िया का एटलीस्ट इल्म होना ज़रूरी है। जब मौज़िया का उनको इल्म होगा तो फिर आप रिकॉर्ड रूम में जाएंगे, महफूज खाने में, और वहां से आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, चाहे आपको आज का लेटेस्ट रिकॉर्ड चाहिए या 100 साल पुराना चाहिए। अब रिकॉर्ड में जो इम्पोर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें सबसे अहम जमा बंदी होती है, जो हर 4 साल के बाद बनती है। इसी तरह से इंतकाल रजिस्टर वो इंतहाई अहम होता है, जो हर होने वाली तब्दीली को अपने अंदर रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट इसमें नक्शा यानी मैप होता है किसी भी मौज़िया का। फिर इसी तरह दीगर कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें शजरा नसब और दीगर कई तरह के आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। वो तो डिपेंड करता है कि आपको किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका मैंने जिक्र किया। फिर साथ में ये भी बताता चलूँ कि बंदोबस्त होता है जो हर कुछ अरसे के बाद किया जाता है। अब तो खैर पंजाब में किया ही नहीं जा रहा। उस बंदोबस्त में आप यूं कह लें कि अज़सर नो पूरे रिकॉर्ड को मुरतब किया जाता है, नया मैप बनता है, नई एक तरह से जमाबंदी की शुरुआत होती है। खसरा नंबरात भी तब्दील हो जाते हैं। आमतौर पे खसरा नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती, वो सिर्फ तब्दील होते हैं जब बंदोबस्त हो। अब पंजाब में जो बंदोबस्त हुए हैं, अब मैं अपने इलाके की बात करूं तो 1940 में आखिरी बंदोबस्त हुआ है। उससे पहले 1900 में हुआ है, 1880 में हुआ है, 1860 में हुआ है, लेकिन 1940 के बाद नहीं हुआ, यानी अंग्रेज के जाने के बाद नहीं हुआ। बाज़ इलाकों में होता है और अभी भी शायद हो रहा हो, लेकिन हमारे एरिया में नहीं हुआ। तो इसलिए वो जो रिकॉर्ड मुरतब होता है, यानी जो 1940 में मुरतब हुआ, उसको मिसल हकीयत कहते हैं। और वो आप कह लें कि बेसिक रिकॉर्ड होता है किसी भी मौज़िया के लिए। तो आपको अगर मौज़िया का इल्म है तो फिर आप अपने रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। अगर वो भी आपके इल्म में नहीं है तो फिर आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। और रिकॉर्ड का एक अगर आपको एंड पता चल जाता है और एक आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो उसकी मदद से आप पिछला सारा रिकॉर्ड भी ले सकते हैं और आज तक का भी रिकॉर्ड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न में, एक तसलसल के साथ ये रिकॉर्ड बना हुआ होता है कि आप वो एक नंबर आपके अगर सामने आ गया, सपोज खसरा नंबर आ गया है, तो आप उसकी मदद से ए टू जी सारा रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस तक हमने कैसे पहुंचना है। दूसरा, मैं क्लेम की प्रॉपर्टीज, यानी जो इंडिया से लोग माइग्रेट करके आए, उस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। मेरी ये जितनी भी प्ले लिस्ट आप देख लें, ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं आज तक, इसमें मैंने वो क्लेम की प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट कभी टच नहीं किया, इस पे मैंने बात नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि मुझे इसके हवाले से बुनियादी नॉलेज तो ज़रूर है, लेकिन जो एक डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए कि जिसमें एक अच्छी राय किसी को दी जा सके, कोई गाइडलाइन किसी को मिल सके, वो इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं, जो सवालात आते हैं इंडिविजुअली मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ, लेकिन इतने ज्यादा सवालात आना ये इसलिए लोगों की तरफ आ जाते हैं कि लोगों को यूं फील होता है कि मैं प्रॉपर्टी पे बात करता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे इसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ मैं ये वाजे करना चाह रहा हूँ कि मुझे इसके हवाले से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये बात ज़रूर है कि अगर आपका क्लेम कोई पास हो चुका है, आपको प्रॉपर्टी मिल चुकी है बैक इन 1950s 60s, तो फिर तो ठीक है, वो प्रॉपर्टी आपको अलॉट हुई, मिल गई, कार्रवाई उसकी मुकम्मल हो गई, लेकिन आपको पता नहीं है, वो तो चलें, आप उसको जरूर तलाश करें। यानी प्रॉपर्टी आपके बड़ों को मिली, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि आपको मिली थी, लेकिन किधर मिली थी वो नहीं पता, उसको तो आप जरूर तलाश करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपकी इंडिया में जमीन थी, लेकिन आपने आके उसको इधर क्लेम ही नहीं किया, उसके लिए जो प्रोसीडिंग आपको करनी थी वो आपने की नहीं है आपके बड़ों ने इधर पाकिस्तान में आके, और आप आज चाहें कि आज उसको इनिशिएट करें और अब उस जमीन को हासिल करें, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि 1975 में एक कानून आया जिसमें ये बात की गई कि जिनके क्लेम्स तो एक्सेप्ट हो चुके हैं या जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, वो केसेस तो मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन नया कोई क्लेम अगर अब
اس پہ پروسیڈ کرنا چاہے، زمین حاصل کرنا چاہے، تو وہ اس کو نہیں ملے گی، اب نئے کسی بھی کلیم کے لیے راستہ وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایکٹ کے حوالے سے۔ باقی اگر کوئی اور لائر جو اس میں کوئی ایکسپرٹ ہیں اور وہ اس کو بہتر طور پہ اگر بیان کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ درست نہیں ہے، اور نئے کلیمز آج بھی ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں اور آج بھی زمینیں الاٹ ہو سکتی ہیں، تو میں اس میں بالکل غلط ہوں۔ لیکن میری اس حوالے سے جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میں نے آپ پہ واضح کی۔ اس لیے آپ میں سے جتنے بھی بھائی اس حوالے سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری انفارمیشن اس حوالے سے ناکافی ہے، اور دیگر اگر کوئی لائر ہے، میں نے ایون اس پہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، پڑھا بھی ان تمام ٹاپکس کو، لیکن یہ کیونکہ اب یوز میں نہیں ہے، ہمارے ادھر اس طرح کے کیسز ہی نہیں ہیں، شاید کچھ علاقوں میں ہوتے ہوں، اور نہ ہی انٹرنیٹ پہ زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے اس حوالے سے۔ دیگر بھی کسی لائر کا اس ٹاپک کے اوپر کوئی لیکچر موجود نہیں ہے، میں نے بھی سرچ کیا تاکہ میں جان سکوں اور میں اس پہ آنسر دے سکوں جو لوگ پوچھتے ہیں، تو اس میں یہ میرے لیے واضح کرنا ضروری تھا۔ باقی اگر آپ کے کلیمز ہیں آج بھی آپ کو ملتے ہیں تو اچھی بات، ظاہر ہے آپ کی زمینیں تھی اگر انڈیا میں، اور وہ آپ کو ملنی بھی چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ جب بھی اس پہ بات کی یا اس کے حوالے سے سنا، تو سامنے یہی آیا کہ لوگوں نے اتنے اتنے جھوٹے کلیمز کیے اور چیٹنگ کر کے اتنی اتنی پراپرٹیز اپنے نام کروائیں، اور کئی کئی اضلاع میں اپنے نام کروائیں، کہ ان میں سے تو اکثر بعد میں کینسل ہوئیں، اور اکثر کے آج بھی کیسز چلتے ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا کلیم تھا اور وہ ان سے زمینیں واپس لی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے وہ لیں جھوٹ موٹ کے ذریعے، انہوں نے تو بعد میں بیچ دی۔ اب وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ تو بونافائیڈ پرچیزر ہیں، نقصان میں تو اصل میں وہ جا رہے ہیں، پھر اس میں کتنی دہائیاں گزر گئیں۔ تو اس طرح کے بہت سے پیچیدہ معاملات ہیں۔ بہرحال میں اس میں لمیٹڈ انفارمیشن رکھتا ہوں، تو جو میں نے اس میں گزارش آپ کے سامنے کرنی تھی وہ میں نے واضح کر دی۔